हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी किंगडम्स का ओवरव्यू देखने वाले हैं। ये लेक्चर सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्लास 11th, क्लास 12 और नीट यूजी के मतलब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला लेक्चर। अक्सर इस वाले जो आज हम पढ़ेंगे, अक्सर इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सभी किंगडम्स का ओवरव्यू दे रखा है। सभी किंगडम्स का ओवरव्यू दे रखा है। हमारे पास कितने किंगडम है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। हमारे पास हैं यहाँ पे 2 किंगडम दे रखा है, 3 किंगडम है, 4th किंगडम है, 5th दे रखा है और 6 किंगडम को हम 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। इस वाली स्लाइड से जो क्वेश्चन आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सा किंगडम किस साइंटिस्ट ने कब दिया था और किस साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम ऐड किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम दिया था और कब दिया था, किस साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम दिया है और कब दिया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से किंगडम को ऐड किया था। ठीक है। अब हम एक एक करके सभी किंगडम्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो करी थी कैरोलस लीनियस साहब ने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। कब दिया है? 1735 में। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 1735 में करी थी। इन्होंने क्लासिफाई करते हुए सभी ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला किंगडम प्लांटेई में और दूसरा किंगडम एनिमिलिया में। इन्होंने पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको डिवाइडेशन करते वक्त इन्होंने क्या किया कि कुछ ऑर्गेनिम्स को किंगडम प्लांटेई में रख दिया और कुछ को किंगडम एनिमिलिया। ठीक है। अब देखते हैं हम किंगडम, थर्ड किंगडम को देखते हैं। थर्ड किंगडम किसने दिया था? हैकल साहब ने। अर्नस्ट हैकल, इनका पूरा नाम है अर्नस्ट हैकल। यहाँ पे लिख देते हैं हम, अर्नस्ट हैकल। इन्होंने कब दिया था? 1866 में, 1666 में, 1866 में दिया था। ठीक है। इन्होंने किसे ऐड किया था? प्रोटेस्टा को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्ड किंगडम में अंस हैकल ने कौन से किंगडम को ऐड किया था। तो प्लांटेई एनिमिलिया तो पहले से ही मौजूद थे, किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमिलिया, ये 2 किंगडम में पहले से प्रेजेंट थे। जब ये थर्ड किंगडम इन्होंने लॉन्च किया, अपना अपना इंट्रोड्यूस किया, क्लासीफाई किया, ठीक है, जो भी किया इन्होंने, तो उन्होंने क्या किया था, इसमें किंगडम प्रोटेस्टा को ऐड किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से किंगडम को ऐड किया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। अपने इसे एज इट इज इसी टेबल को जैसे बनाई है मैंने, आपको वैसे ही बनानी है, वैसे ही याद करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए। 4 नंबर सीधे आपकी पॉकेट में आएंगे आराम से। ठीक है। ये सब जुगाड़ है, मैंने जुगाड़ बोलता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हें मैं जुगाड़ बोलता हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ किंगडम। फोर्थ किंगडम किसने दिया था? पॉपलैंड साहब ने दिया था। कब दिया था? 1956 में, 1956 में। ये 1866 में, ये 1956 में। हालांकि हमें ये वाली डेट सबसे ज्यादा याद रखनी है। ये एनसीईआरटी में दे रखी है, ये नहीं दे रखी, ये भी नहीं दे रखी है। फोर्थ किंगडम, इसमें कौन सा किंगडम ऐड किया था? किंगडम मोनेरा। ठीक है। प्रोटेस्टा पहले से ही था, प्लांटे क्लासिफाई हो चुका था और ये किंगडम एनिमिलिया भी पहले से ही था। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा बाद में ऐड हुआ है फोर्थ किंगडम में आके। ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है 5 किंगडम, जो दिया था आर एच विटेकर ने। किसने दिया था? आर एच विटेकर ने। कब दिया था? 1969 में। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते वक्त कौन से किंगडम को ऐड किया था? ये था किंगडम पंजाब। ठीक है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जुगाड़ है, जे फॉर जुगाड़। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया, ये पहले से ही मौजूद थे। तो इन्होंने कौन से किंगडम को ऐड किया था? किंगडम पंजाई को। तो हम बात करते हैं 6 किंगडम की, जिसे हम क्या कहते हैं? 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। ये कैरल वूस ने
दिया था। कब दिया था? 1990 में, 1990 में कैरल बूज ने 6 किंगडम या 3 डोमेन सिस्टम को दिया था। कब दिया था? 1990 में। इन्होंने 3 डोमेन में, डोमेन 1 में आर्की बैक्टीरिया को रखा है, डोमेन 2 में बैक्टीरिया को रखा है, और डोमेन 3 में सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा है। डोमेन 1 में आर्की बैक्टीरिया, डोमेन 2 में यू बैक्टीरिया, और डोमेन 3 में इन्होंने यूकैरिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पूरे ओवरव्यू में, देख लिया क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये देखते हैं। एक तो ये रही जुगाड़। ठीक है, ये स्टार मार्क कर देता हूँ। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके आपको नाम रखने हैं कि 3 किंगडम किसने दिया था? हंस हैकल ने दिया था। 4th किंगडम किसने दिया था? कॉपलैंड साहब ने दिया था। 6th किंगडम, ये इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना है, डेट भी याद रखनी है। 5th किंगडम में नाम भी याद रखना है, डेट भी याद रखनी है। कौन से किंगडम को ऐड किया था? किंगडम फंजाई को। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम्म, कौन से किंगडम को दिया था? किंगडम फंजाई को दिया था। यहाँ पे 4th किंगडम में किंगडम मोनेरा को दिया था, इन्होंने ऐड किया था। और 3 किंगडम में किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड किया था। ठीक है, और कैरोलस लीनियस ने 1735 में 2 किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया। इन्होंने अंस हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड किया है, और कॉपलैंड साहब ने किंगडम मोनेरा को ऐड किया है, आर एच बटेकर साहब ने किंगडम पंजाई को ऐड किया है। और जो 6 किंगडम दिया था, इन्होंने सभी किंगडम्स को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया है। पहले डोमेन में इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को रख दिया, दूसरे डोमेन में इन्होंने यू बैक्टीरिया को रख दिया, और थर्ड डोमेन में इन्होंने सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख दिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन से डोमेन में कौन से बैक्टीरिया को रखा गया है, ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट में इस बार पूछा जा सकता है, न्यू टीईजी 2026 में। डोमेन 2 में कौन से बैक्टीरिया को रखा था? यू बैक्टीरिया, जैसे हम ट्रू बैक्टीरिया पे कहते हैं, क्या कहते हैं हमें? हमें ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, लिख लेना आप। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट टेबल है ये, एक बार बना के देखिए, एक बार पढ़ के देखिए, इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं। अब हमारा अगला लेक्चर हम कौन सा करें बताओ? किंगडम, इसके आगे देखते हैं, किंगडम मोनेरा ही होगा। किंगडम मोनेरा ही करेंगे, इसके बाद देखते हैं, है ना। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, कौन से किंगडम में क्या क्या है, क्या प्रेजेंट है, कैसे क्या है। ठीक है, वो सब देखते हैं। तो यहाँ पे ये डोमेन दे रखा है उन्होंने, डोमेन 1, और ये डोमेन 1 है, ये डोमेन 2 है, ये डोमेन 1, डोमेन 2, और डोमेन 3। डोमेन 3 में सभी यूकैरियोटिक थे। किंगडम किंगडम यू किंगडम मोनेरा ही बोलेंगे इसे कॉमन मिला के, अगर देखा जाए तो इसे किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों ही आ रहे हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया। सेल टाइप देख रहे हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की दोनों ही प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक हैं। फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया सभी में यूकैरियोटिक हैं। सेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है क्या? प्रोकैरियोटिक में देख रहे हैं, सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गेनेल होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होंगे, वेल डिफाइंड नहीं होंगे। जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है। सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी, और आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होगी। सेल वॉल तो प्रेजेंट है विदाउट पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होगा। प्रोटिस्टा में सेल वॉल ऑफ सेलुलोज इन सम है क्लोरोप्लास्ट। कुछ की सेल वॉल, मतलब सेल वॉल तो प्रेजेंट है, इतना कंफर्म है। सेल वॉल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटाई में, तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल में सेलुलोज है, कुछ की सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट है,
और कुछ की में क्लोरोप्लास्ट भी है। फंजाई में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल वॉल है क्या किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। फंजाई की सेल वॉल किसकी है, काइटिन की। प्लांटाई में सेलुलोज की सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। एनिमिलिया कोई सेल वॉल नहीं है और ना ही क्लोरोप्लास्ट है। नंबर ऑफ सेल्स, मोनेरा में सबके पास सिंगल सेल्ड है। प्रोटिस्टा में मोस्टली यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। सम आर कॉलोनियल, सम आर मल्टीसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो अकेले मिलेंगे, कुछ होंगे जो कॉलोनी में मिलेंगे, कुछ होंगे जो मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, अपनी सेल्स को इकट्ठा करके कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब और बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, प्रोटिस्टा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कॉलोनी बना लेते हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास एक से ज्यादा सेल्स होंगे, उन्हें मल्टीसेलुलर बोलते हैं। यहाँ पे मोस्टली मल्टीसेलुलर होंगे फंजाई के अंदर, किंगडम फंजाई में। नंबर ऑफ सेल्स की बात करी जाए तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म होंगे कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। और अगर हम प्लांट की बात करें तो सभी मल्टीसेलुलर होंगे, एनिमिलिया में सभी मल्टीसेलुलर होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों ही होंगे। आर्की बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों ही होंगे। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ दोनों ही हैं। फंजाई हेटरोट्रॉफ, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। यहाँ पे प्रोटिस्टा में अपने आप खाना भी बना रहे हैं, खाने के लिए दूसरे पे भी डिपेंड है। आर्की बैक्टीरिया में खाना खुद बना रहे हैं और दूसरों पर भी डिपेंड है। ऐसे ही इसमें यू बैक्टीरिया खाना खुद भी बना रहे हैं ऑटोट्रॉफ और दूसरे पर डिपेंड है तो हेटरोट्रॉफ। प्लांटे टोटली ऑटोट्रॉफ, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। एनिमिलिया में हेटरोट्रॉफ, हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में देखेंगे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं ये कि स्ट्रेप्टोकोकस, एस्चेरिचिया कोलाई ट्रू बैक्टीरिया है या फिर आर्की बैक्टीरिया है, ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड्स और जाइंट कैल्प। ये ओवर 100 मीटर तक ग्रो कर जाता है। आगे हम देखेंगे किंगडम प्लांटिंग में। फंजाई के एग्जाम्पल हैं मशरूम और ईस्ट। जो हम ये बात कर रहे थे ना कि मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं ये फंजाई और सम यूनिसेलुलर। तो जो ईस्ट है ना, ईस्ट ये कैसा है, ये है यूनिसेलुलर। ठीक है, ईस्ट है यूनिसेलुलर। प्लांटिंग एग्जांपल देखते हैं। मॉस, मॉसेस, फर्न्स और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सब आ जाते हैं एनिमिलिया के अंदर। बाकी जितने भी और बचते हैं वो सब एनिमिलिया के अंदर ही आ रहे हैं। स्पॉन्जिस, वर्म्स, इंसेक्ट, फिश, मैमल, ठीक है, रेप्टेलिया, ये सब इसमें आए। एनिमल्स को इजीली पहचान लेते हैं हम लोग। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हम देखो मोनेरा करेंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा करेंगे, फिर फंजाई और फिर जो किंगडम प्लांटे या एनिमिलिया, इनका ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि इनके ऊपर एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स दे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।